सर। हाँ, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो तुम्हारा पहला चैप्टर है। ठीक है, वो पेपर में आएगा तुम्हारे, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने डेटा स्ट्रक्चर खत्म करा दिया तुम्हारा। एक दो चैप्टर जो शुरू के चैप्टर है वो बच गए, तो वो मैं खत्म करा रहा हूँ अब। तो एक दो हफ्ते बाद पेपर है तुम्हारे, तो 2 हफ्ते में खत्म करा दूंगा मैं तुम्हारा जो पहला दूसरा चैप्टर है। क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मैंने तुमको पढ़ने के लिए भी दिए थे, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आप पढ़ा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है एरर। एरर किसे कहते हैं? तो एरर एरर वे गलतियां होती हैं जिसकी वजह से या तो प्रोग्राम चलता ही नहीं है, अगर चलता भी है तो उम्मीद के मुताबिक आउटपुट नहीं देता है या ठीक आउटपुट नहीं देता है। इसको बोलते हैं एरर। कहते हैं ना कि सर प्रोग्राम चल नहीं रहा, तो मैं कहता हूँ ना कोई एरर होगा, देखो चेक करो कुछ गलती करी होगी। तो एरर का मतलब है कि जिससे या तो प्रोग्राम ना चले, और अगर चले भी तो ठीक आउटपुट ना दे। ना दे। तो चल भी, पहला हो सकता है वो चले ही ना, और दूसरा हो सकता है अगर वो चल जाए तो बटा वो हैंग हो गया या आउटपुट सही नहीं दे रहा। सर चल तो गया, आउटपुट ठीक नहीं दे रहा। तो इसको, तो जो भी किसी वजह से इस तरह की जो भी दिक्कत है उसको बोलते हैं एरर। एरर को कंप्यूटर की भाषा में बग भी बोलते हैं। भाई कितने बग है तुम्हारे प्रोग्राम में? ओके, और फॉल्ट भी बोलते हैं। कहते हैं ना फॉल्ट पड़ गया भाई, बिजली नहीं आ रही, हाँ जी फॉल्ट पड़ गया कहीं पे, होता है ना, ये बात करते हैं ना हम ज्यादातर, है ना। यस सर। हाँ, तो इसको एरर को बग या फॉल्ट भी कहते हैं। तो एरर वे गलतियां होती हैं जिसकी वजह से या तो प्रोग्राम चलता ही नहीं है, या फिर अगर चलता है तो ठीक आउटपुट नहीं देता है। क्लियर हो गया? यस सर। तो एरर कितने प्रकार, ये मैंने सॉरी क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया। एरर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर तो मैं पढ़ाऊंगा वन बाय वन। और दूसरा होता है लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर और लॉजिकल। लॉजिकल एरर। हाँ, लॉजिकल एरर को हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं कई बार। तो आप लॉजिकल एरर बोलो या एक्सेप्शन बोलो, ज्यादातर लॉजिकल एरर बोलते हैं। तो सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर, एरर 2 प्रकार के होते हैं, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। तो अब पहला बात करते हैं सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं। तो सिंटैक्स एरर का मतलब है कि प्रोग्राम को लिखने में गलती करना। तो आपने प्रोग्राम को लिखने में कहीं गलती कर दी। तो अब एक चीज बताओ, ये 3 लाइन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, कौन बताएगा इसमें मैंने क्या गलती कर रखी है? कोई गलती कर रखी है नहीं कर रखी? अगर गलती कर रखी है तो क्या गलती कर रखी है? क्या कह रही है सानिया? ब्रैकेट बंद नहीं की सर इसमें। कौन सी, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में? सर सेकंड लाइन। हाँ, सेकंड लाइन में। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम लिखते समय गलती करी ना। यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर का मतलब होता है प्रोग्राम को लिखने में गलती करना। क्या कहलाता है? सिंटैक्स एरर। क्लियर? यस तो सर। ज्यादातर ये गलतियां तब होती हैं जब आपको प्रोग्राम लिखने के रूल ना पता हो। तो अतः कोई प्रोग्राम लिखते समय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल ठीक ढंग से फॉलो ना करने के कारण जो एरर आते हैं उन्हें बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हर लैंग्वेज में रूल जो होते हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। पाइथन में तुम अलग तरीके से लिखते हो, जावा में अलग तरीके से लिखते हो, सी प्लस प्लस में अलग तरीके से लिखते हो। तो हो सकता है कि आप सी प्लस प्लस में अच्छे हो और प्रोग्राम आप पाइथन में लिख रहे हो। तो हो सकता है कि जो आपने रूल सी प्लस प्लस में सीखे हो वो पाइथन में ना लगते हो। क्लियर? ओके। तो आपको, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल अच्छी तरह नहीं पता होंगे तो हो सकता है कि आप प्रोग्राम लिखने में गलती कर दो। तो इसको क्या बोलते हैं? लिखने में गलती करना। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर। हाँ, तो मान लो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपने प्रोग्राम लिखने में गलती कर रखी है। तो जब रन नहीं करता ना, तो इसका मतलब यही है कि आपने लिखने में गलती कर रखी है, सिंटैक्स एरर कर रखे हैं। तो इसका मुख्य कारण जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल ठीक ढंग से पता ना होने के कारण होता है। ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे आपकी सेकंड लाइन में गलती है। अब प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर ढूंढता कौन है? प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर ढूंढता कौन है?
बताओ जल्दी। एक मिनट, ये तो प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर को ढूंढने की जिम्मेवारी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की होती है। ये सुना है कभी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? मैंने कभी बताया कि भी सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर कोई गलती आए तो उसको ठीक करते हैं और फिर चलाते हैं। कब बताया ये चीज? यस सर। हाँ, तो आप जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो पहले उसको कंपाइल करते हो, फिर उसमें अगर कोई गलती हो तो कंपाइलर बता देता है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको ठीक करते हो। एक मिनट जरा रुकना, एक मिनट। एक मिनट, सॉरी, ये में कुछ दिक्कत आ गई। चलो, एक मिनट, क्या चक्कर हो गया? चल नहीं रहा मेरे पास वो। एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, मैं अगली बार उसको चला के एडवांस में रखूंगा, फिर ठीक रहेगा। अभी चल नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है। तो प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम में सिंटैक्स ढूंढने की जिम्मेवारी जो होती है वो कंपाइलर की होती है। जब तक आप सिंटैक्स एरर ठीक नहीं कर देते तब तक आप प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो आप जब आप प्रोग्राम लिखते हो पहले कंपाइलर को देते हो, तो कंपाइलर उसमें से क्या ढूंढ के देता है? गलती। हाँ, गलती। उस गलती को क्या बोलते हैं जो कंपाइलर ढूंढ के देता है लिखने में गलती को क्या बोलते हैं उनको? एरर। हाँ, सिंटैक्स एरर। तो जितने भी सिंटैक्स एरर है उनकी सबकी ढूंढने की जिम्मेदारी जो है वो कंपाइलर में है। तो अगर प्रोग्राम लिखोगे, कंपाइलर को दोगे, तो वो सारे सिंटैक्स एरर तुम्हें ढूंढ के देगा। उसके बाद वो सिंटैक्स एरर ढूंढ तो कंपाइलर ने दिए, ठीक कौन करेगा? यूजर। हाँ, यूजर या प्रोग्रामर, आप ऐसे बोल सकते हो। प्रोग्रामर वो बंदा जो प्रोग्राम लिख रहा है। तो जब तक सारे सिंटैक्स एरर ठीक नहीं हो जाते तब तक वो कंपाइलर जो है प्रोग्राम को रन करने नहीं देगा, चलने नहीं देगा। तो प्रोग्राम चला ही नहीं आपका। सिंटैक्स एरर की वजह से आपका प्रोग्राम चलता ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपने लिखने में गलतियां कर रखी हैं तब तक, जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक वो उसको चलने। नहीं देगा। हाँ, कंपाइलर आपको चलने नहीं देगा। दूसरा होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब होता है प्रोग्राम को सोचने में गलती करना। प्रोग्राम को सोचने में गलती करना। आपने लिखा तो ठीक, सोचने में बट आपने गलती। सोचने में गलती कर दी। क्या, अब एग्जांपल दूंगा। तो प्रोग्राम को रन करते समय हम, अब प्रोग्राम मतलब रन हो रहा है, जब प्रोग्राम ठीक आउटपुट नहीं देता है तो उस एरर को बोलते हैं लॉजिकल एरर। तो अगर प्रोग्राम चले ही ना, तो वो किसकी वजह से नहीं चलता? अगर प्रोग्राम चले ही ना, कौन से एरर नहीं चल की वजह से नहीं चलता? सिंटैक्स एरर। हाँ, सिंटैक्स एरर की वजह से तो वो चल लेगा ही नहीं बिल्कुल भी। और अगर वो चले उसके बाद भी ठीक आउटपुट ना दे, तो उसका मतलब कौन सी गलती है? उसके बाद जो गलती है उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। क्या बोलते हैं? हाँ, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर या एक्सेप्शन बोलते हैं। तो अब मान लेते हैं किसी चीज को जीरो से भाग करते हैं तो क्या आता है? जीरो। जीरो नहीं आता है, इन्फिनिटी आता है। आप किसी चीज को जीरो से भाग दे ही नहीं सकते कायदे से। किसी चीज को आप जीरो से भाग नहीं दे सकते। तो ऑब्वियसली अगर हम जीरो से भाग दे रहे हैं तो वो उसको भाग कर ही नहीं पाएगा, तो तुम्हें एरर दे देगा। चला दिया प्रोग्राम उसने, बट जब आप जीरो से, जब चलते हुए जीरो से भाग दे रहे हो तो वो गलती बता देगा उसको। उसी तरीके से मान लो, मैंने तुम ध्यान से सुनना इस बात को। मान लो मैंने तुमको क्लास में कल बोल, मैंने
बोला ही नहीं तुम्हें कि कंप्यूटर की प्रैक्टिकल लेके आनी है कल। लेट्स सपोज मैंने तुमको कल बोला ही नहीं था कि कंप्यूटर की प्रैक्टिकल लेके आना कल, याद करके। और मैंने पहले ये बोल रखा है जब जब मंगाऊंगा तो बता दूंगा भाई तुम्हें, कंप्यूटर की प्रैक्टिकल जब ले आनी होगी बता दूंगा। और मैंने नहीं बोला तुम्हें। और अगले दिन मैं तुम्हारी क्लास में पूछने लग गया भाई कंप्यूटर की प्रैक्टिकल कौन कौन लेके आया है, तो लेके आएंगे बच्चे? नो सर। नो, क्योंकि आपने मंगवाई नहीं थी वो, अगर मंगवाते तो ले आते, नहीं मंगवाई तो नहीं लाए। तो इसी तरह कई बार क्या होता है, आप ऐसी फाइल खोलने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम में जो आपके पास है ही नहीं। तो कई बार आपको फाइलों की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम में, आपने ऐसी फाइल मांग ली जो आपके पास है ही नहीं। नहीं हो। हाँ, नहीं है। तो एक्सेप्शन का मतलब वही होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है प्रोग्राम रन करते समय होने वाली दिक्कतें। तो प्रोग्राम के टाइम बहुत तरह तरह की दिक्कतें हो सकती है रन करते समय, तो उनको बोलते हैं एक्सेप्शन, जिनकी वजह से प्रोग्राम ठीक से आउटपुट नहीं देता। सेम वही लॉजिकल एरर वाला है। तो हम किसी संख्या को 0 से भाग दे रहे हैं, ये भी ऐसी दिक्कत है जो हो सकती है। और हम प्रोग्राम में कोई ऐसी फाइल खोलने की कोशिश करते हैं जो उपलब्ध है ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल एरर या एक्सेप्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी प्रोग्राम में को हर बार रन करने में दिक्कत आए। किसी प्रोग्राम को हर बार रन करने में जरूरी नहीं है लॉजिकल एरर आ जाए। वो कभी कभी आता है, कभी कभी ही आता है, हर बार नहीं आता। अब जैसे ये प्रोग्राम है, मैंने क्या कर रखा है सानिया बताइए जरा, इस पहली लाइन में क्या कर रखा है? सर ये आवाज नंबर कट रही है, मांग रहे हैं, आवाज कट रही है फर्स्ट तेरी। कोई नंबर। सृष्टि, तुम बताइए क्या कर रखा है इस फर्स्ट लाइन में बेटे? सृष्टि, इसकी आवाज कट रही है सानिया की। सृष्टि। यस सर। हाँ, इस लाइन में क्या कर रखा है फर्स्ट लाइन में? एंटर दी हाँ, कर आपने फर्स्ट नंबर को रीड कर रखा है और उसको किस में डाल रखा है? ए में, हाँ, और दूसरे नंबर को किस में डाल रखा है? बी में, और तीसरे नंबर को? सी में। तो आपने यूजर से कितने नंबर मांगे? 3। और उनको ए बी और सी में डाल लिया, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद ए को बी माइनस सी से भाग कर दिया, ए को बी माइनस सी से भाग कर दिया। भाग कर दिया। तो तेरे को लगता है कभी इस प्रोग्राम में, उसके बाद आपने आंसर प्रिंट कर दिया, मैसेज आंसर इज, और बाद में डी की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो तेरे को पता है ये इस प्रोग्राम में लिखने में कोई गलती दिख रही है सिंटैक्स एरर में कहीं पे? नो सर। हाँ, लिखने में कोई गलती नहीं है इसमें। तो सिंटैक्स एरर तो नहीं होगा, इसका मतलब प्रोग्राम रन तो हो जाएगा। सिंटैक्स एरर हो तो प्रोग्राम रन ही नहीं होता, तो रन तो हो जाएगा। रन करते टाइम कोई दिक्कत आ सकती है इस प्रोग्राम में कभी? सोच। पता नहीं जी। पता नहीं, कोई बात नहीं। अगर मैं तेरे को बी और सी की वैल्यू बराबर दे दूं, 5 और 5, मान लो 5 और 5, तो यहां नीचे क्या बन जाएगा? 0। 0। और ए को किससे भाग करेगी तू? 0 से। हाँ, तो कभी कोई नंबर 0 से भाग नहीं होता, 0 से नंबर भाग होता ही नहीं। तो 0 से भाग करने को एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। हाँ, तो बट ये एक्सेप्शन 0 से भाग करने का केस कब आएगा? जब बी और सी का मान 0 होगा। बी और सी का मान सेम होगा और उनका जो घटा करोगे तो 0 आएगा, है ना। हाँ जी। तो अगर मैंने प्रोग्राम 1000 बार चलाया, 1000 बच्चों को दिया, पहले बच्चे को दिया भाई एबीसी की वैल्यू दे जरा, मेरे को आंसर चाहिए, बी दूसरे को दिया, तो हर बार क्या बी और सी का मान सेम डालेंगे बच्चे? जरूरी है ऐसा कुछ? नहीं जी। हाँ, कभी कभी कोई डाल देगा और कभी नहीं डालेगा। मान लो मैंने तेरे को कहा पहला नंबर दे 10, दूसरा नंबर दे 5, तीसरा नंबर दे 7, तो तूने अपनी मर्जी से नंबर दे दिए ना। हाँ जी। तो अगर मैं ए बी और सी का मान अलग अलग दूंगा फिर तो ये भाग कर देगा ना। हाँ जी। और अगर बी और सी का मान सेम दूंगा तो फिर नहीं करेगा। हाँ, फिर नहीं करेगा। तो अगर मैंने इस प्रोग्राम को 1000 बार चलाया तो कभी कभार कोई एक दो बच्चा ऐसा होगा जो बी और सी का मान सेम देगा, जिसकी वजह से ये दिक्कत आएगी, है ना। हाँ जी। मान लेते हैं 2 बार ये दिक्कत आएगी, तो बाकी 998 बार दिक्कत आएगी ये? नहीं सर।
हाँ, तो वही मैंने यहां समझाया, नोट, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी प्रोग्राम को हर बार रन करने में ही एक्सेप्शन आए, परंतु किसी विशेष स्थिति में यह दिक्कत आ सकती है। हर बार जरूरी नहीं आना, तो ये बात ध्यान रखो, एक्सेप्शन का मतलब लॉजिकल एरर हर बार नहीं आता, ये सिर्फ कभी कभी आता है, कभी कभी। ओके, ओके सर। बट अगर ये आएगा तो इसको संभालना जरूरी है। जैसे मान लो हम हर रोज स्कूल आते हैं, भगवान की दया से हम हर रोज ठीक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई चोट फेट कभी कभी नहीं लगती, बट कभी कभार तो लगी सकती है ना। जैसे मैं हर रोज गाड़ी चला रहा हूं तो ठीक है, भगवान की दया से ठीक है, सब कुछ ठीक ही रहे, बट अगर कभी कभार तो ऐसा हो सकता है ना, कभी चोट फेट लग सकती है कि नहीं लग सकती, लग सकती। वो कभी कभार ही होता ना, या हर रोज होता है। ठीक है, तो कभी कभार ही हो सकता है कि हाँ चोट लगी या कोई ऐसी दिक्कत आ गई जो हर रोज नहीं होती, तो एक्सेप्शन कभी कभार ही आती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रोग्राम में अगर हमने यूजर से 3 नंबर मांगे हैं, ए बी और सी, और ए और बी, ए को बी और सी के फर्क से डिवाइड किया है, तो आप सोचिए कि इस प्रोग्राम में रन करने में कोई दिक्कत आ सकती है क्या? हाँ, सिर्फ अगर यूजर बी और सी की वैल्यू अलग अलग देगा, जितनी बार अलग अलग देगा, मुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी। आएगी कभी दिक्कत? बी और सी का मान अलग अलग देगा तो कभी दिक्कत आएगी मुझे, सृष्टि? नहीं सर। हाँ, बट केस 2 क्या है, अगर बी और सी का मान दे दिया सेम तो 0 आ जाएगा, और जीरो जीरो फिर ए को मुझे 0 से भाग करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसको बोलते हैं डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। 0। हाँ, तो आप 0 से भाग नहीं दे सकते, तो ये दिक्कत कभी कभार ही आएगी ना, हर रोज तो नहीं आएगी, हर बार तो नहीं आएगी। नो सर। हाँ, अगला है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब होता है अगर दिक्कत आ गई तो उसको संभालना और ठीक करना। एक्सेप्शन का मतलब होता है दिक्कत, हैंडलिंग का मतलब है उसको संभालना और ठीक करना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है दिक्कत होने से उससे पहले पहचानना और उसे संभालना। और हमें इसकी जरूरत क्यों है? तो मान लेते हैं कोई बाइक पे डेली लंबी लंबी बहुत दूर दूर तक जा रहा है, मतलब बाइक पे ही उसका काम है, और रोज पंचकुला जा रहा है, तो वो मैंने हर रोज देखता हूं मैं, वो बिना हेलमेट के जाता है। तो हेलमेट डाल के जाना जरूरी है, बिना हेलमेट डाले जा ठीक है? हेलमेट डाल के सर। फायदा क्या है हेलमेट डालने के जाने का? सर फिर वो चोट से बच सकता है हाँ, चोट से बच कभी सकता है, कभी। तो इसी को बोलते हैं हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। भाई अगर वो कहता है ना कुछ होता तो है नहीं, अबे देखो ना, कोई बच्चा कोई कह सकता है कुछ होता तो है नहीं, ठीक जाता हूं मैं हर रोज। अबे चल, हर रोज ठीक जाता है, बट टाइम का थोड़ी पता लगता है कब कोई दिक्कत आ जाए, है ना? हाँ जी। एक्सीडेंट का पता थोड़ी लगता है किस दिन हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि उस एक्सीडेंट होने से पहले, दिक्कत होने से पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, तो यही होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है दिक्कत होने से पहले पहचानना और उसे संभालना। मुझे साफ दिख रही है कि इस प्रोग्राम में जो दिक्कत है वो कभी कभार आ सकती है जब बी और सी का मान बराबर होगा। बराबर होगा। बाकी केस में दिक्कत आएगी कभी इसमें? नो सर। हाँ, तो उस केस को संभालना है मैंने। तो अगर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिखा है परंतु फिर भी उसे रन करते समय कई बार उसमें कुछ अजीब दिक्कतें आ जाती हैं, उन दिक्कतों को या एक्सेप्शन को समय से पहचानना और संभालना ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जिस समय हम जब सर्दियों में गाड़ियां चलाते हैं तो कई बार गाड़ियों के शीशे पे धुंध जम जाती है, हो जाता ना? हाँ जी। तो आप क्या है, धुंध में अगर आपके शीशे पे धुंध जमी हुई है और आपको दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, तब भी आप गाड़ी चलाते रहोगे या पहले शीशा साफ करोगे फिर चलाओगे? सर पहले शीशा साफ करेंगे। हाँ, चाहे जैसे मर्जी करें, चाहे शीशा साफ करेंगे तभी अक्लमंदी है। बिना शीशा साफ करे गाड़ी चलाना तो अक्लमंदी नहीं है, दिक्कत हो सकती है। हाँ जी। तो आपने क्या किया, जैसे ही शीशे पे धुंध जमने लगी, हो यार ये तो दिक्कत हो सकती है, हो सकती है, हुई नहीं है, दिक्कत हो हो सकती सकती है। है। तो दिक्कत होने से पहले पहचानना और उसे संभालना। ओ यार ये तो दिक्कत आ सकती है, ठीक करो इसको,
जल्दी करो, इसको साफ करो, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, दिक्कत होने से पहले पहचानना और संभालना, संभालना। ठीक है, ओके। तो उसी प्रकार अगर कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम में हो सकने वाली दिक्कतों को ठीक ढंग से पहचान लेगा और संभाल लेगा तो वह प्रोग्राम हमेशा ठीक और उम्मीद के मुताबिक काम करेगा। तो अगर आपने धुंध साफ कर ली तो आप जैसे आराम आराम से चलते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपने धुंध नहीं साफ करी तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, जरूर नहीं है कि दिक्कत हो जाए, बट हो सकता है दिक्कत हो जाए, ओके। ओके सर। तो नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग के मुख्यतः कौन कौन से चरण या स्टेप्स होते हैं, तो ध्यान से सर अगर हम बोलो हर्षप्रीत। सर अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में जी वैल्यू 0 ले ले तो वैल्यू 0 कैसे? कि हाँ, जी बी की वैल्यू 0 होगी। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बी और सी का सेम नहीं रखना, बस बी और सी को सेम नहीं रखना। हाँ। तो तू तू 0 और 5 ले ले, 5 और 0 ले ले, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे दिक्कत कब है, जब मैं क्यों मैंने बी और सी को घटा रखा है ना, यस सर। और उससे भाग कर रखा है। तो अगर आपने 0, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ध्यान से सुनियो, मान लो मैं ए जमा बी जमा सी लिखता, मान लो तुमने 3 नंबरों को जोड़ना है, 3 नंबरों को जोड़ना है, तो मैं कोई से भी 3 नंबर दूं तो जोड़ के दे देगी या नहीं दे देगी मेरे को? सर दे दूंगी। तो कभी कोई दिक्कत आ सकती है कभी भी? नो सर। कोई 0 से भाग करने वाली प्रॉब्लम आ सकती है कभी? यस सर। अगर 3 नंबरों को सिर्फ जोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ जोड़ रहा हूं, मैंने भाग करने को नहीं बोला तेरे को उसको, हाँ जी। तो जोड़ने में कभी भाग भाग वाली दिक्कत आ सकती है? नो सर। हाँ, तो सीधी बात नहीं आएगी। बट अगर कभी भाग दे रही है तू, तो हो सकता है ना कि कभी जो आपका नीचे वाला पार्ट है वो 0 बन जाए, अंश और हर होता है ना, पता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यस सर। तो अगर हर कभी 0 बन जाए तो 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। तो आप हाँ, तो आपका नीचे 0 नहीं बनना चाहिए यहाँ पे हर में। अगर ये 0 बन गया तब प्रॉब्लम आएगी, अगर 0 नहीं बना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस सर। कब बनेगा ये 0 नीचे, बी माइनस सी कब 0 बनेगा? सर अगर दोनों समान होंगे। हाँ, दोनों की वैल्यू समान होगी। अगर दोनों की वैल्यू समान नहीं होगी फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मैंने यस सर। हजार बार प्रोग्राम चलाया, तो हो सकता है 999 बार मैंने हर अलग अलग वैल्यू दी, तो 999 बार वो चल गया। बट एक बार मैंने ऐसा कर दिया, बी और सी बराबर दे दिए, तो बी और सी बराबर दे दिए तो वो चलना बंद हो गया। फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी, यार ये तो चल तो रहा था, ये क्या दिक्कत आ गई अब इसमें? तो अगर आप समय से, जब ये प्रोग्रामर की जिम्मेवारी है कि अगर उसमें कोई दिक्कत कभी आ सकती है फ्यूचर में तो उसको पहले ही संभाल ले। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में 3 चरण होते हैं बेटे, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन हैंडलिंग के कितने चरण होते हैं? सर 3। 3। पहला होता है जिस कोड में दिक्कत आ सकती है उसे पहचानना, उसको बोलते हैं ट्राई ब्लॉक। ट्राई ट्राई का मतलब है, ट्राई ब्लॉक वो क्या करता है, जिस कोड में जिस हिस्से में दिक्कत आ सकती है उसे पहचानना। इस प्रोग्राम में किस हिस्से में दिक्कत आ रही है, कौन सी लाइन में दिक्कत आ सकती है कभी कभी कभार? सर 4। फोर्थ में। तो सिर्फ फोर्थ में दिक्कत आ सकती है, बाकी लाइनों में कभी दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है ना। यस सर। तो ट्राई ब्लॉक में वो लाइनें लिखेंगे जिस कोड में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट होता है एक्सेप्ट ब्लॉक। अगर आपकी दिक्कत आए तो उसे क्या करना है, अगर दिक्कत आए तो क्या करना है वो बताएगा एक्सेप्ट ब्लॉक। और अगर दिक्कत ना आए तो क्या करना है वो बताएगा एल्स ब्लॉक। वो कौन बताएगा? एक्सेप्ट ब्लॉक। हाँ, तो सानिया बताइयो क्या क्या काम है ट्राई ब्लॉक का? ट्राई ब्लॉक क्या करता है सानिया? सर वो कहता है किस कोड में दिक्कत आ सकती हाँ, है। तो आप किस लाइन में दिक्कत आ सकती है उसको कौन देखेगा? ट्राई ब्लॉक। अगर दिक्कत आई तो उसको कौन देखेगा? अगर दिक्कत आई
एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक। और अगर दिक्कत नहीं आई तो कौन देखेगा? एल्स ब्लॉक। हाँ, एल्स ब्लॉक। तो अतः कोड में दिक्कत को पहचानने का काम ट्राई ब्लॉक का है। अगर दिक्कत मिले तो उसे एक्सेप्ट ब्लॉक में संभाला जाता है, और अगर ना मिले तो उसे एल्स ब्लॉक में संभाला जाता है। ठीक है, उस एल्स ब्लॉक में देखा जाता है। तो जैसे ये रहा, तो मैंने देखो ए पहली 3 लाइनों में कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने पहली 3 लाइनें सेम की सेम लिखी हैं। देखो यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है ना? ओके हर्षप्रीत, ठीक है, पहली 3 लाइनें सेम लिखी हैं। यस सर। यस सर। मैंने चौथी लाइन किस में डाल दी? फिफ्थ हाँ, ट्राई में जी। चौथी लाइन मैंने डाल दी ट्राई ब्लॉक में। ये देखो ट्राई ब्लॉक है यहाँ पे, ट्राई डाल दिया ना ट्राई ब्लॉक में। चौथी लाइन किस में डाल दी? फिर ट्राई ब्लॉक में। तो अगर इसको कोई दिक्कत, ट्राई का मतलब है भाई ध्यान रखियो इसमें दिक्कत आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, जरूर नहीं आए। तो ट्राई का मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूं इसमें, भाई इस लाइन में दिक्कत आ सकती है। अगर दिक्कत आए तो क्या करना है? मान लो दिक्कत आए तो मैंने क्या करना है? एक मिनट जरा, दिक्कत आए तो क्या करना है वो बताएगा एक्सेप्ट ब्लॉक। तो मैंने प्रिंट करना है वैल्यूज ऑफ बी एंड सी शुड नॉट बी सेम। हाँ, तो अगर आपको पता है यहां दिक्कत कब आएगी, सिर्फ इस लाइन में, सर जब वैल्यू सेम होगी। बी और सी की वैल्यू सेम होगी तो क्या अच्छा है? मान लो प्रोग्राम बिना बताए बंद हो जाए, या ये बताया कि तूने गलती से ए बी और सी बराबर डाल रखा है, इसकी वजह से दिक्कत आई है, क्या क्या अच्छा है? प्रोग्राम चुपचाप सर बंद हो जाए, प्रोग्राम चुपचाप बंद हो जाए, या तेरे को मैसेज देके बंद हो? सर वो मैसेज दे के बताए। हाँ, तो वही चीज यहां पे है। तो मैंने क्या कर दिया मैसेज, प्रिंट वैल्यू एक्सेप्ट का मतलब है अगर दिक्कत आई तो क्या करना है? दिक्कत आई तो क्या करना है? हाँ, तो मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया कि वैल्यूज ऑफ बी एंड सी शुड नॉट बी सेम, या आप लिख सकते हो बी और सी का मान सेम नहीं रखना है। अगर दिक्कत ना आए तो अगर दिक्कत नहीं आएगी, मतलब अगर बी और सी का मान सेम नहीं होगा और भाग हो जाएगा, तो फिर मैं आंसर ही प्रिंट कर दूंगा, है ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो एल्स ब्लॉक में मैंने जो बाकी 2 लाइनें हैं वो लिख दिया, आंसर, आंसर वाली लाइन है, देखो ध्यान से। तो मैंने सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा डाली है यहाँ पे, ये वाली 7वीं लाइन, बाकी सेम लाइनें हैं, और 3 ब्लॉक डालने हैं, ट्राई, एक्सेप्ट एंड एल्स। तो ट्राई का मतलब जिस लाइन में दिक्कत आ सकती है उस लाइन को किस कौन से ब्लॉक के अंदर डाल दिया? ट्राई। ट्राई। और अगर दिक्कत आई तो कौन देखेगा उसको? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। और अगर दिक्कत नहीं आए तो कौन देखेगा उसको? एल्स। एल्स। ठीक है, सृष्टि आवाज ऑन करियो। सृष्टि है? नहीं है, सृष्टि गई शायद। सर। अच्छा है। तो ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स का फर्क समझ में आया? जी। तो जिस कोड में दिक्कत आ सकती है, मुझे नहीं पता, हो सकता ना आए, बट अगर दिक्कत आ सकती है उसको कौन से ब्लॉक में डालते हैं? ट्राई। ट्राई ब्लॉक में। और अगर कभी दिक्कत आई तो ट्राई ब्लॉक किसको बताएगा? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को। तो एक्सेप्ट में आप वो लिखोगे जो आपको दिक्कत आने पे करना है, दिक्कत आने पे करना। हाँ। तो मैंने एक प्रिंट मैसेज कर दिया भाई वैल्यूज ऑफ बी एंड सी शुड नॉट बी सेम, बस एक मैसेज कर दिया। और अगर इस कोड में दिक्कत नहीं आई तो ट्राई किसको बताएगा? एल्स को। एल्स को, यस। तो अगर दिक्कत आएगी तो वो एक्सेप्ट को मैसेज भेजेगा भी दिक्कत आ गई, और अगर दिक्कत नहीं आई तो वो किसको मैसेज भेजेगा? एल्स को। एल्स को। तो उसके बाद जो भी आपने काम करना है वो आप नॉर्मल कर सकते हो। तो प्रिंट आंसर इज प्रिंट डी। तो अगर दिक्कत आई तो वो उसको संभालेगा, पहचानेगा। देखो ट्राई ब्लॉक दिक्कत को पहचान रहा है, ट्राई ब्लॉक क्या कर रहा है? दिक्कत को पहचान रहा है। और एक्सेप्ट क्या कर रहा है?
उसको संभाल रहा है। उसको संभाल रहा है। और एल्स क्या कर रहा है, अगर दिक्कत ना आई तो क्या करना है, बस वो सिंपल नॉर्मल काम। ठीक है, तो एल्स कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहा, मेन जो है वो ट्राई और एक्सेप्ट है। ट्राई का काम है दिक्कत को पहचानना, और एक्सेप्ट का काम है दिक्कत को संभालना। संभालना। तो अगर आपने आपने प्रोग्राम, जो ऊपर वाला प्रोग्राम है, अगर आपने ऐसे लिख रखा है तो कभी भी 1000 बार कभी दिक्कत आएगी? नो सर। हाँ, नहीं आएगी। बट ये वाला प्रोग्राम जब लिख रखा है तो हो सकता है बी और सी का मान सेम रखने पे दिक्कत आ जाए। तो अच्छी बात है, जब भी आपको लगे कि किसी लाइन में, किसी पूरे प्रोग्राम के किसी भी लाइन में कभी भी कोई जिंदगी में कोई दिक्कत आ सकती है, तो आप उसको ट्राई ब्लॉक से हैंडल करो, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक से। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो मैंने आज के लेक्चर में पहले बताया एरर क्या होता है। कोई भी गलती जिससे या तो प्रोग्राम ना चले, अगर चले तो ठीक ना आउटपुट ना दे, उसको बोलते हैं एरर। तो सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है? लिखने में गलती करना। प्रोग्राम लिखने में गलती करना, प्रोग्राम को। लिखने में गलती और करना। लॉजिकल एरर का मतलब होता है प्रोग्राम को सोचने में गलती करना। तो अगर आपने लिखने में, जैसे यहां ब्रैकेट बंद नहीं करी, तो लिखने में गलती कर दी, तो उस एरर को होता है सिंटैक्स एरर बोलते हैं। उसको कंपाइलर ढूंढता है और आप ठीक करते हो। तो जब तक आपके सिंटैक्स एरर ठीक नहीं होंगे, तब तक आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, तब तक आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। हाँ। तो मुझे जितनी मर्जी बार तुम जब तक आप प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर ठीक नहीं करोगे, तब तक वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें मैंने गलतियां कर रखी हैं। बट जब प्रोग्राम चल रहा है 1000 बार में, ध्यान से सुनना, 1000 बार चलाया आपने, 999 बार चल गया, एक बार नहीं चला, फिर थोड़ी कंफ्यूजन होती है, फिर दिक्कत होती है। भाई यार, इसने चलाया तब तो चल गया, मेरी बारी में नहीं चला, फिर गड़बड़ है ना। हाँ जी। हाँ, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। जो कभी कभार दिक्कतें आती हैं उनको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन जरूरी नहीं है कि हर बार आए, कभी कभार ही आती है, कभी कभार ही आती हैं। जैसे बाढ़ होगी, ओके सर। हमारे एरिया में बाढ़ इतनी आम नहीं है, तो कभी कभार ही आएगी, कभी कभार ही सुनते हैं मुझे बाढ़ आ गई, ये है वो है। ठीक है, बर्फ पड़ गई, हमारे एरिया में नहीं पड़ सकती, नहीं पड़ती। तो एक्सेप्शन का मतलब है कभी कभार आने वाली चीज। ठीक है, बट अच्छी बात है, आप जो कभी कभार चीज आएगी उसका भी ख्याल रखें, और उसकी वजह से मतलब दिक्कत ना करें। ओके, उसकी वजह से अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको संभाल लें। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है दिक्कत को टाइम से पहचानना और संभालना। तो 3 स्टेप होते हैं। पहले दिक्कत को पहचानना, ट्राई ब्लॉक करता है। दिक्कत अगर आ जाए तो उसको संभालना, वो एक्सेप्ट ब्लॉक करेगा। और दिक्कत अगर ना आए तो क्या करना है, वो एल्स ब्लॉक बताएगा। ठीक है, यस सर। तो ट्राई का क्या काम? दिक्कत आ जाए तो सर। पहचानना, दिक्कत को पहचानना। भाई दिक्कत आ गई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्राई ब्लॉक का काम क्या है, दिक्कत को पहचानना, बस। ओके, यस सर। तो अगर दिक्कत आ गई तो वो किसको बताएगा? एक्सेप्ट को। एक्सेप्ट ब्लॉक को ब्लॉक बोलते हैं। ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक, एल्स ब्लॉक। तो अगर ट्राई ब्लॉक को दिक्कत मिल गई तो वो किसको बताएगा, किसको जानकारी देगा? एक्सेप्ट ब्लॉक को। एक्सेप्ट ब्लॉक को। और अगर नहीं आई तो वो किसको जानकारी देगा? एल्स ब्लॉक को। एल्स ब्लॉक को। जैसे मान लो बाई चांस स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते लड़ाई होगी, थोड़ी बहुत हुई, छुट गए, फिर तो ज्यादातर बच्चे किसी की शिकायत नहीं करते। अगर ज्यादा ही लड़ाई होगी और ज्यादा ही चोट छाट मार दी एक दूसरे को, तो फिर वो आप प्रिंसिपल को बताते हैं या टीचर को बताते हैं। तो वही बात है। तो दिक्कत को पहले पहचानना, अगर होगी तो सही बंदे को बताना, अगर नहीं हुई तो एल्स एल्स अपना काम कर ही देगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ में आया होगा। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो पूछ लेना। बताओ किसी को डाउट हो तो। आज का लेक्चर नहीं तो खत्म है मेरा। एक मिनट, जरा रिकॉर्डिंग में बंद कर दो।